हाय दोस्तों। काफ़ी महीने के बाद आ रहा हूँ मैं एक अब आगे का वीडियो लेके, क्योंकि इतना वक्त नहीं मिल पाता है। केस के चक्कर में कोर्ट की दौड़ भागी सारी चीज़ें चलती है। फिर हाल फिलहाल में मेरी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, तो उनका भी ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा मेन मोटिव ये वीडियो बनाने का ये है कि मैं लोगों को तक ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसे कि ज़्यादातर लोग, आप लोग में से जानते ही हो कि 3 Feb 2019 को मेरी वाइफ ने सुसाइड कमिट किया था। ठीक है, तो उसका सुसाइड नोट भी जो था वो पुलिस वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो उन्होंने चाहे मेरे ससुराल वालों के दबाव में किया हो या वैसे ही किया हो, वो तो मालिक जाने। मैं 18 जनवरी 2019 को मतलब अपने होम टाउन आया था जहाँ पे ये घटना हुई थी। सब कुछ नॉर्मल था एज़ यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं। 2 फरवरी को, मतलब मेरे वाइफ के सुसाइड करने के एक रात पहले की बात थी, मेरे सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया था, मतलब मेरी साली का फ़ोन आया था, जो कि मेरी वाइफ से छोटी थी उम्र में। तो उसने ये खबर मेरी वाइफ को दी कि उनकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि उनको थायराइड की शिकायत थी ही। तो और बहुत सी चीज़ें मेरी वाइफ से छुपाई जाती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचती थी और ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी ही। लो बीपी की दिक्कत थी उनको, ज़्यादातर हाई बीपी की, सॉरी। तो फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई। तो उन्होंने बोला कि दीदी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं। आज उनको थोड़ी आराम मिली है, तो उन्होंने 2-3 रोटी खाई है, आप एक बार बात कर लो। और उसे ने ये चीज़ बताई भी थी वाइफ को कि आपको बताने के लिए मना किया गया था, इसलिए इतने दिनों से नहीं बताई गई थी। तो वाइफ ने फ़ोन किया अपनी माँ को, ये 2 तारीख को रात के 9:30 के करीब की कोई बात थी। उसने बात किया, फिर वो रोने वोने लग गई। तो मैं उस वक्त घर के बाहर था, तो मैं आया, मैंने देखा ये रो रही है, तो मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे कि ऐसी ऐसी चीज़ थी। तो मैंने उनको शांत कराया, मैंने उनको ये चीज़ के लिए मनाया। मैंने कहा कि आ, बहुत से हॉस्पिटल्स ऐसे हैं और थायराइड कोई बहुत बड़ी बीमारी वैसे है भी नहीं। मैंने कहा ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन ना लो। मैंने कहा कि हम फॉलो करेंगे उनके साथ, जैसा भी होगा, जो पॉसिबल वे होगा उस तरीके से किया जाएगा। रात में सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, लेकिन वही बात थी जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरी वाइफ सोचती बहुत थी। ठीक है, तो सवेरे फिर उसने ये कदम उठा लिया। और फिर उसके बाद मैं, मतलब सवेरे तो मुझे तो कुछ समझ में आया नहीं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आनन फानन में फिर उनको पहले तो मैं गया देखने के लिए कि डॉक्टर कोई मिल रहे हैं, उनको मैं लेके आऊँ। तो क्योंकि सवेरे का वक्त था, संडे का दिन था, ठंड अच्छी खासी थी, तो मैं गया सवेरे। तो कोई डॉक्टर मेरे को दिखे नहीं। मेरे ख्याल से कुछ 7, 7:15 का वक्त हो रहा होगा सुबह का। फिर इतने मेरे बड़े पिताजी का फ़ोन आया कि तुम एक काम करो, आ जाओ, इनको खुद लेके चलेंगे हम। फिर मैं आया, मेरे पास कोई फोर व्हीलर थी नहीं कि उनको लेके जा सकूँ, और उनको वो खड़े होने की हालत में नहीं थी, तो बाइक पे बैठाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आते वक्त टेम्पो लेके आया। जब तक हम लेके गए, फिर वहाँ सरकारी अस्पताल में पहुँचने के 20-25 मिनट का डॉक्टर आए। जब वो आए, उन्होंने देखा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अब ये एक्चुअल में जो था, ये वो चीज़ हुई थी, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था। ठीक है। फिर मैंने ही अपने पापा को फ़ोन करके ये चीज़ के बारे में बताया, क्योंकि वो यहाँ पे थे नहीं, बॉम्बे में थे उस वक्त। तो मैंने उनको बताया, फिर उन्होंने मेरे इन लॉज़ को खबर दी। तो कुछ 12-1 बजे के करीब मेरी सास और जो मेरा छोटा वाला साला था, जो एफआईआर करता है, ये लोग आए। और इसके बाद उसके कुछ देर के बाद पुलिस वालों को उन्होंने बुलाया था। मतलब मेरी सासू माँ जब आई थी, तो वो अपने भाइयों के साथ आई थी। तो बाद में पुलिस वाले आए, तो उन्होंने जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, उन्होंने वो सब किया। ठीक है। और मतलब उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि कोई हाथापाई वाथापाई जैसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पे पुलिस को बुलाने की नौबत आ जाए। ठीक है। तो फिर उन्होंने, फिर भी शायद उनका प्रोसीजर रहा होगा, तो उन्होंने मेरे सास को पूछा कि आपको क्या करना है, फायर करना है, क्या करना है। तो उन्होंने बोला हाँ, हमें करना है। ठीक है। तो पुलिस वालों ने ये उनको भी कन्विंस करने की कोशिश की कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जैसे आप लोग सोच रहे हो, तो एफआईआर करके भी कोई सेंस नहीं बनेगा।
क्योंकि पुलिस वाले जानते हैं ऐसे केसेस हमारे लिए तो नए थे ना, उनके लिए तो बहुत बार हुआ, उन्होंने बहुत से ऐसे केसेस देखे, तो उनको पता था कि ये केसेस टोटली जो है फॉल्स होते हैं, फॉल्स एलिगेशंस होती है। तो फिर वो सारी चीज़ें हुई। तो शाम को फिर मुझे ये बोला गया कि ये मतलब मेरे घर वालों को कि पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है, और पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाके हम लोग को थाना लेके गए, लोकल पुलिस स्टेशन, जहाँ पे मुझे तो तुरंत ही उन्होंने मतलब बैठाया वहाँ पे। मेरे पास से जो भी मेरी चीज़ें थी, मेरा फ़ोन, मेरा मोबाइल, ये सारी चीज़ें उन्होंने जमा करा ली, जो बाद में उन्होंने मेरे घर वालों को दी, और मुझे अंदर कर दिया गया। तो 3 तारीख और 4 तारीख की रात में पुलिस स्टेशन में था। 5 तारीख को मुझे पता चल रहा है कि मेरा चालान हो गया है, और वो भी मुझे बताया नहीं गया था, ना मेरे फैमिली मेम्बर को किसी को इन्फॉर्म किया गया था। जबकि रूल लॉ तो ये कहता है ना कि अगर आप लेके जा रहे हो किसी बंदी को जेल में, ठीक है, कोर्ट में जाके फिर जेल ले जा रहे हो, तो आपको उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करना होता है। इन्होंने मेरे से नंबर तो लिया, लेकिन इन्होंने मेरे किसी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म नहीं किया था, ठीक है। मेरे घर वालों को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो लेके जाया गया, और फिर वहाँ से मुझे जेल भेज दिया गया। मुझे मैं अपनी वाइफ के लास्ट राइट्स तक परफॉर्म नहीं कर पाया था, मैं उसकी चिता को आग तक नहीं दे पाया था। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा कानून है। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं थी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ठीक है। सुसाइड नोट आपको मिला था, आपको भी ये चीज़ पता थी कि ये एक सुसाइड का ही केस है। फिर मुझे मेरी वाइफ के लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया, मुझे बताया तक नहीं गया था कि वो चीज़ हो रही है। 3 तारीख को मेरी वाइफ एक्सपायर हुई है। 3 तारीख की पूरी रात, 4 तारीख की दोपहर तक मेरी वाइफ की बॉडी थाने के बाहर जीप में पड़ी हुई थी। ये कौन सा कानून है, कहाँ का। मैं जान रहा हूँ आज मैं अकेला हूँ, मैं ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ, पर ये मेरी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। जिस तरीके से लॉ चल रहा है यहाँ पे, सॉरी टू से, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है, चाहे कोई कितनी बड़ी बात कह ले, पर मैं जानता हूँ हकीकत क्या है, मैंने देखा है इतने सालों में। मैं इसके आगे का भी, मेरे साथ 3 साल में क्या क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मैंने वो 3 साल कैसे बिताए जेल में, मैं ये सारी चीज़ें भी शेयर करूँगा अगली वीडियो में। और अब मैं हर दूसरे दिन में एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूँगा। आप लोगों से मैं खाली यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर झुका के, कि आप लोग जितना सपोर्ट हो सके मुझे प्लीज़ कीजिए। मैं ये चीज़ अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये अथॉरिटीज़ तक, मुझे पता है कि वक्त लगेगा, लेकिन मैं ये अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हो रही है। कितने नौजवान, कितने यूथ है जो आज भी जेल काट रहे बगैर किसी चीज़ के, उनके घर वाले सफ़र कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, हम खुद पूरी तरीके से टूट चुके हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है मैं कुछ कहने के योग्य हूँ। फिर भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो 3 साल कैसे थे। मैं छोटे छोटे क्लिप्स डालूंगा, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति से इस वक्त हम लोग चल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।